अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम CEO ऑनलाइन। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं शहजाद मुबीन साहब। शहजाद मुबीन साहब डायरेक्टर हैं वाकिज़ शूज़ एंड बैग। आज इनसे जानेंगे इनकी कामयाबियों के हवाले से, इनके काम के हवाले से आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, मैं ये बताता चलूँ, शहजाद साहब बिज़नेस सियासत में भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। FPCCIO, KCCIO माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। अच्छा शहजाद साहब, माशाल्लाह आप इतना बड़ा सेटअप कामयाबी के साथ चला रहे हैं। जी जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ा और ये कामयाबियाँ आपने कैसे समेटी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच। जो आपका सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। ये बिज़नेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1999 के अंदर। आज तकरीबन 24 साल हो गए। माशाल्लाह ये मेरा फैमिली बिज़नेस है। और पहले एक भाई माशाल्लाह जो मेरे सेकंड नंबर के जो भाई हैं इमरान, वो माशाल्लाह ये लेकर आए थे कि भाई हमने अब अपनी फील्ड थोड़ी चेंज करनी है। हमारा काम था पहले ऑटो पार्ट्स का, तो उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इस पे कन्वर्ट होते चले गए और हम 5 भाई हैं खैर के साथ, अब तमाम इसकी फील्ड के अंदर आ गए। और इस तरह से ये हुआ कि ये फैमिली बिजनेस के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं और मेरे साहबजादे वगैरह हैं, वो भी इस फील्ड में आ गए हैं। क्योंकि ये फील्ड माशाल्लाह ऐसी है कि फ़ैशन की है। और दूसरी बात ये कि हमारे माशाल्लाह जो आउटलेट्स हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान है इस वक्त हमारे तकरीबन 28 आउटलेट्स बन चुके हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, मुल्तान में हम लोग जाने वाले हैं बहुत जल्द। माशाल्लाह। शहजाद साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो मैशत के हालात आप देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप बहुत सारी एसोसिएशन के साथ भी राब्ते में हैं, बहुत सारी एक्टिविटी में भी जा रहे हैं, सेमिनार हो, कोई बिज़नेस के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो, हमने अक्सर देखा है कि आप उसको अटेंड भी करते हैं और अपने रिव्यू और वो बात भी आप करते हैं। जी जी। तो इस सारे मामलात को, अभी जो हालात चल रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं कि मैशत जो है हमारी, देख लें किस तरफ जा रही है, इसके हवाले से आप क्या कहें? देखिए बात यह है कि हालात सबके सामने ही हैं कि हालात क्या चल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएंगे तो जो आपके सही हालात भी होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हालात जैसे भी हों, आपको कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। और इस वक्त जो सूरत चल रही है, जो बच्चे कहते हैं कि हमें आप बाहर शिफ्ट कर दें या हमारी कोई कंपनी बाहर खोल दें, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। पाकिस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तान के बारे में सोचें और अपनी तवज्जो अपने कारोबार में दें। माशाल्लाह इस वक्त जो हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं वो भी ये चीज़ समझते हैं कि भाई कंपनी माशाल्लाह अच्छी है हमारी। और बच्चों को भी मैंने ये कह रखा है कि बेटा बात यह है कि वक्त गुजर जाता है, बातें याद हो जाती हैं। आपके साथ जो पुरानी टीम है आपके साथ, इनको आपने लेके चलना है। और हमारा जो ब्रांड है वो टोटल पाकिस्तान का है, मेड इन पाकिस्तान। और मैं अपने ब्रांड को बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। जी शहजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि जैसे भी हालात हैं पाकिस्तान में रहें। इस वक्त तो ना सिर्फ यूथ, सबको पाकिस्तान की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, आप सही जिस कह रहे तरह हैं। हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि सबको ही पाकिस्तान में रह के इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस वक्त। और ये है कि अगर देखें अभी हम लोगों ने अगर हिम्मत हार ली तो अंडरस्टूड बात है हमारे जो बच्चे हैं वो भी हिम्मत हार जाएंगे। और बात यह है कि उम्मीद की राह जो है ना आपको नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी लिहाज से, चाहे कुछ भी हालात हों। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जितने हालात टफ़ होते हैं उतना आपके लिए आपको उसमें मज़ा आना चाहिए काम करने के अंदर। और आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें वैसे ही चलते रहें स्मूथ, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो टफ़ के अंदर फिर आप काम नहीं कर सकते। देखिए मार्केट में जब कंपटीशन होता है ना तो बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो बेहतरी कैसे आएगी? अब हम लोग माशाल्लाह इस वक्त दुकानें खोलने की बातें कर रहे हैं इन हालात के अंदर। मैंने इस साल माशाल्लाह 3 दुकानें खोली हैं और 3 की मेरी बातचीत और चल रही है। तो वजह क्या है, सिर्फ क्या है कि इस वक्त के हालात के अंदर इस वक्त मुकाबला करना है आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे FBR का जो सिस्टम है वो नहायत ही बेहतर हो गया है। क्योंकि सारी दुकानें हमारी इंडिकेट हो गई हैं, POS पोस्ट सिस्टम लग गया है। अब तो यह है कि जो भी हमारे पास पैसे आते हैं कस्टमर से, आपने कोई चीज़ ख़रीदारी करी, खाली आप इंटर दबाएंगे वो रिपोर्ट जाती है FBR को, फिर वो कैलकुलेट करके देता है कि आपका इतना महीने का सेल टैक्स तैयार हुआ है। तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब हम लोगों का जहन, कारोबारी लोगों का, जो भी हमारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, उनका जहन एक तरफ हो गया है। क्योंकि अब एक तो यह है कि अच्छी बात है जब आप कस्टमर्स, ये पैसे जो आप लेते हैं कस्टमर से लेते हैं ना, आप टैक्स अदा कर देते हैं डाला खर्चा। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमें एक मौका मिल गया है दुकानें मज़ीद खोलने का। पहले इतनी हम लोग नहीं सोचते हम लोगों की कि इतनी स्पीड से हम दुकानें खोलें, लेकिन जब से हमारे खाते दुरुस्त होने शुरू हो गए ना, आप खुद सोचें कि अब आप इंडिकेट हो गए
आपका ये समझ लें FBR आपका समझ लें कि आपके साथ साथ हो गया है। तो मैं इस बारे में बड़ा यानी कि मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है और इस तरह से हमारी रातों की नींदें भी बेहतर हो गई हैं और कारोबार भी हमारा बेहतर हो गया है। लोग कहते हैं, डरते हैं FBR से। मैं कहता हूँ भाई FBR को तो साथ दे के चलोगे तो कारोबार तरक्की करेगा, अगर FBR को साथ दे के नहीं चलोगे तो आपका कारोबार कभी तरक्की नहीं करेगा। बड़ी बात की। अच्छा शहजाद साहब, ये भी बताइएगा, आपका फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता रहते हैं, ख़वातीन के साथ आपका राब्ता यानी कि सेल्स के हवाले से मैं देखता हूँ आपके स्टाफ का है, जी जी तो बड़ा मुश्किल है सिलेक्शन के हवाले से। जी जी। तो ये कौन करता है, डिज़ाइन, मटेरियल, सारे तमाम प्रोडक्ट के हवाले से ये क्या आप खुद फाइनल करते हैं या कोई और नहीं, हम लोगों ने ऐसे में टीमें बना रखी हैं। मेरे भाई जो हैं इमरान, वो देखते हैं आपके शूज़ की डिज़ाइनिंग वगैरह। दूसरे भाई जो मोहसिन हैं वो देखते हैं बैग्स की डिज़ाइनिंग वगैरह। उसके अलावा हमारे पास जो टीम है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और बड़ी मेहनती टीम है। तो हम लोगों ने कुछ ख़वातीन रखी हुई हैं, कुछ लड़के रखे हुए हैं डिज़ाइनर के तौर पे, जो हमें डिज़ाइंस बना के देते रहते हैं और हम लोग वो फिर बनवाते रहते हैं। क्योंकि फ़ैशन का आइटम है, या तो मिट्टी या सोना। क्योंकि ख़वातीन जो हैं बहुत समझदार हैं हर मामलात के अंदर, हर चीज़ को देखती हैं कि भाई क्या चीज़ नहीं आई है, क्या चीज़ पुरानी, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि या तो मिट्टी है या सोना है, या तो वो चीज़ आपकी कामयाब हो गई है या वो बिल्कुल आपके लिए कचरा हो गई है। नहीं, आपके जो प्रोडक्ट हैं हमने देखे हैं बहुत ही अच्छे हैं जी, और बिल्कुल ही इम्पोर्टेड लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है आपने अपने प्रोडक्ट को तकरीबन माशाल्लाह बड़ा बेहतर उसको डिस्प्ले में हमने देखा कि रखा हुआ है और बड़ा अच्छे से सारी डील करते हैं आप। ये बताइए कि सारे मटेरियल जो है वो लोकल हैं या कुछ इम्पोर्ट? देखें, तकरीबन गुज़श्ता 4-5 साल से हुआ ये है कि हमारे पास जितनी भी वैरायटी है वो तकरीबन 85% जो है वो लोकल पे हो गई है। पहले चाइना से आती थी, ब्राज़ील से आती थी, अब 85% जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है और पाकिस्तान में सामान बहुत अच्छा बन रहा है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और हमारी कंपनी की 3 पॉलिसीज़ हैं। एक तो हम लोग डिज़ाइनिंग देखते हैं सबसे पहले, क्वालिटी में हम लोग कम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी तरह की, और आफ्टर सेल सर्विस में हम लोग पूरी कस्टमर के साथ जो है ताउन करते हैं कि कोई मसला हो, कोई बात नहीं, आप आ जाएँ, हम देख लेते हैं। तो हमारी कामयाबी का राज भी यही है कि हम वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जो लोग वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते फिर वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की कि वक्त के साथ अपने आप को लेके चलना चाहिए। तो ये बताइएगा कि कस्टमर जब ये पूछता है कि ब्रांड कहाँ का है, जब आप बताते हैं कि हमारा अपना ब्रांड है, लोकल है, पाकिस्तानी है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? अच्छा ही होता है। पहले तो लोगों को आदत थी कि जब हमें इम्पोर्टेड चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कपड़ों के हवाले से हों, चाहे वो जूतों के हवाले से हों। तो मैं समझता हूँ कि जो जितनी इम्पोर्ट रह गई ना थोड़ी बहुत, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब तो इंपोर्ट को छोड़ें, अब तो एक्सपोर्ट का ज़माना आने वाला है बॉस। अब तो माशाल्लाह जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इस वक्त, अब तो और 2-3 साल बाद देखिएगा कि एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट हो रही होगी पाकिस्तान से इंशाल्लाह। क्योंकि जो चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई ना, देखें बात यह है कि पहले लोग इंपोर्ट करते थे, लोगों को पता नहीं था। अब वही रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, लोग आके इसको जोड़ रहे हैं, साबुत बना रहे हैं, तो बस बात ही समझ जाती है। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप इतनी ड्यूटी पे करें, फलाना करें, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान कह रही है कि भाई आप मंगा लो, यहाँ पे यहीं पे आके आप सब कुछ कर लो। रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी कुछ और है, बनी बनाई आइटम में ड्यूटी कुछ और है। तो इस वक्त गवर्नमेंट भी समझती है कि हमें एक्सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है और आगे जाके मैं महसूस करता हूँ कि इंशाल्लाह वॉक्सिस जो है वो एक्सपोर्ट में भी खड़ा हुआ होगा।